मूवी की कहानी नेथन नाम के एक हाई स्कूल सीनियर के इर्द गिर्द घूमती है जो जल्द ही ग्रेजुएशन पूरा करने वाला है। नेथन के पिता कुछ साल पहले अचानक चल बसे थे, जिसके बाद उसकी मां ने सब कुछ संभाल लिया। उन्होंने फाइनेंशियल सिचुएशन को स्थिर किया और नेथन की जिंदगी को माइक्रो मैनेज करना शुरू कर दिया। डेजी चाहती हैं कि उनका बेटा एक सुरक्षित और पारंपरिक करियर चुने, लेकिन नेथन, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लिखने और साहित्य के प्रति जुनूनी है। वो अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी को छोड़कर लंदन में एक राइटर्स वर्कशॉप प्रोग्राम में शामिल होना चाहता है। यानी नेथन अपनी जिंदगी को खतरों के कगार पर ले जाने वाला लड़का है। फिर दृश्य बदलता है और घर में एक बड़ी पार्टी चल रही होती है। डेजी अपने बेटे की एकेडमिक अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक स्पीच देती है और उसके नाम पर टोस्ट उठाती है। वो नेथन को एक तोहफा भी देती है जिस पर उसका नाम है। हालांकि नेथन इस पूरी पार्टी से खुश नहीं दिखता। वो मेहमानों से दूर जाता है, केक का एक टुकड़ा लेता है और गैरेज में चला जाता है। वहाँ वो एक वर्क बेंच के पास बैठता है और अचानक एक शॉटगन अपने चेहरे पर तान लेता है। लेकिन ये सब एक सपना है और नेथन सुबह चौंक कर उठता है। कुछ देर बाद नेथन नीचे किचन में आता है जहाँ उसकी माँ डेजी डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। उन्होंने नाश्ते के लिए 2 अंडे और बेकन से एक स्माइली फेस बनाया है। डेजी अखबार पढ़ रही होती हैं और नेथन उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने लंदन के राइटर्स वर्कशॉप के बारे में सोचा है। डेजी बिना किसी उत्साह के जवाब देती हैं कि उन्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेथन को पहले से ही पता है कि वो इसके बारे में क्या सोचती हैं। ये साफ है कि वो चाहती हैं कि उनका बेटा अमेरिका में रहे और अपने करियर पर फोकस करे। इसके बाद नेथन अपनी साइकिल लेकर स्कूल चला जाता है। ये पता चलता है कि वो अपने क्लासमेट्स के लिए होमवर्क करके पैसे कमाता है। वो अपने एक दोस्त को असाइनमेंट भेजता है और कुछ पैसे कमा लेता है। स्कूल के कॉरिडोर में नेथन के सबसे अच्छे दोस्त पॉम्पल को कुछ स्टूडेंट्स ने बाथरूम में बुली कर रहे होते हैं। इस गैंग का लीडर एली नाम की एक खतरनाक लड़की है जो छोटे मोटे अपराधों में शामिल रहती है। अब वो बाकी के पैसे मांग रही है, लेकिन पॉम्पल के पास एक पैसा भी नहीं है। एली उसे धमकाती है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो उसकी उंगली काट देगी। लंच टाइम में नेथन एली के ग्रुप के पास जाता है और उस फोन के लिए पैसे देने की पेशकश करता है जो उसके दोस्त ने खरीदा था। वो टेबल पर कुछ कैश रखता है और पूछता है कि क्या ये काफ़ी है। हालांकि एली को ये बात पसंद नहीं आती और वो नेथन से कहती है कि वो अपने काम से काम रखे। नेथन झुककर एली से कहता है कि वो एक भावनात्मक रूप से टूटी हुई इंसान है। ये बात एली को बुरी लगती है और वो नेथन पर हमला करने की कोशिश करती है। कुछ ही पलों में दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। प्रिंसिपल घटना के बारे में पूछता है और नेथन मजाक में जवाब देता है कि एली को उसकी तरफ अट्रैक्शन है। लेकिन प्रिंसिपल को ये बात पसंद नहीं आती और वो एली को घर भेज देता है। वो नेथन को चेतावनी देता है कि वो उन लोगों पर समय बर्बाद न करे जिनका भविष्य अंधकारमय है। इसी बीच एली अपने घर लौटती है जो एक गंदा और टूटा फूटा घर है। वो अपनी स्टेप मॉम, पिता और छोटे भाई वॉलर के साथ रहती है। उसकी स्टेप मॉम टीवी देखते हुए सिगरेट पी रही होती है और अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज कर रही होती है। ये देखकर एली को गुस्सा आता है और वो अपनी स्टेप मॉम को डांटती है कि वो वॉलर को खाना क्यों नहीं खिला रही है। वो उसे धमकाती है कि वो सोफे से उठे और पूरा दिन सिगरेट न पिए। स्टेप मॉम अपने पति से शिकायत करती है, लेकिन वो एली की बात से सहमत होता है। जल्द ही दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और पूरे घर में गालियों की बौछार होने लगती है। उसी रात पॉम्पल नेथन के घर आता है और दोनों दोस्त बातचीत करते हैं। पॉम्पल पूछता है कि क्या नेथन उस पार्टी में जा रहा है जो उनके क्लासमेट ने आयोजित की है। नेथन जवाब देता है कि वो नहीं जाएगा क्योंकि उसे कहीं और जाना है। नेथन पॉम्पल को एक किताब देता है जिसमें लंदन का प्लेन टिकट छिपा हुआ है। इससे पॉम्पल को समझ में आता है कि उसका दोस्त राइटर्स वर्कशॉप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए उड़ान भरने वाला है। वो पूछता है कि क्या मॉम को इसके बारे में पता है और नेथन जवाब देता है कि नहीं। नेथन कहता है कि उसके पिता के मरने के बाद उसकी माँ ने उसकी पूरी जिंदगी को डिटेल में प्लान कर दिया है। इसी बीच एली अपने अपराधी बॉयफ्रेंड मोरो के साथ बाहर जाती है। वे डाउनटाउन जाते हैं जहां मोरो एक महंगी कार में रेस लगाता है। एली एक ज्वेलरी शॉप की खिड़की तोड़कर एक खूबसूरत नेकलेस चुरा लेती है। दोनों चोरी की कार में भाग जाते हैं। अगली सुबह एली स्कूल जाने की तैयारी करती है। मोरो उसे चोरी की ज्वेलरी वाला बैग छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन एली को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं होता। ये देखकर मोरो को गुस्सा आता है और वो अधिकारियों को एली के अपराध के बारे में सूचित कर देता है। कुछ समय बाद एली स्कूल पहुंचती है और चोरी की नेकलेस को अपने लॉकर में रखती है। पॉम्पल, जो पास में खड़ा होता है, गलती से उसे ये करते हुए देख लेता है। वो वहां से जाने ही वाला होता है कि एली उसकी तरफ देखती है। चीजें बिगड़ने लगती हैं जब कुछ ही देर बाद पुलिस स्कूल पहुंचती है और एली को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है।
वे उसके लॉकर को तोड़ते हैं और चोरी की ज्वेलरी पाते हैं। एली बाद में अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मोरो निर्दोष होने का नाटक करता है, लेकिन एली कहती है कि उसे पता है कि किसने उसे धोखा दिया है। जब नेथन घर पहुंचता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि एयरलाइन ने फ़ोन किया है। वो बताती है कि उसकी फ़्लाइट को रीशेड्यूल कर दिया गया है, जिससे ये साफ हो जाता है कि अब उसे नेथन के लंदन ट्रिप के बारे में पता चल गया है। घबराए हुए नेथन कहता है कि वो सब समझा सकता है, लेकिन उसकी माँ उसके कदमों से निराश लगती है। उसी रात पॉम्पल एक हाउस पार्टी में जा रहा होता है, लेकिन अचानक एली और उसके गैंग द्वारा हमला कर दिया जाता है। एली को लगता है कि पॉम्पल ने ही उसे धोखा दिया है और वो इसका बदला लेना चाहती है। पॉम्पल इतना घबरा जाता है कि वो झूठ बोल देता है। उसे लगता है कि नेथन पहले ही लंदन के लिए उड़ान भर चुका है, इसलिए वो झूठ बोलता है कि यह नेथन था जिसने पुलिस को सब कुछ बताया था। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि नेथन ने लंदन जाने का मन बदल लिया है। वो पार्टी में एक लड़की को अपना टिकट और होटल बुकिंग के डॉक्यूमेंट्स दे देता है। वो पार्टी से बाहर है और टहलने लगता है, लेकिन उसके पीछे एक पुरानी कार चलने लगती है। ये एलाय और उसके गैंग होते हैं जो उसका पीछा कर रहे होते हैं। जैसे ही नेथन एक शांत सड़क पर पहुंचता है, वे कार से उतरते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। पॉम्पल को कार में बैठकर ये सब देखने के लिए मजबूर किया जाता है। एक पल में एली नेथन के पास जाती है और पूछती है, अब कौन टूटा हुआ है? नेथन जवाब देता है, तुम अभी भी टूटी हुई हो। ये सुनकर एली को गुस्सा आ जाता है और वो पागलपन में नेथन को जोर से लात मारती है। नेथन सड़क से लुढ़क कर एक पत्थर से टकराता है। अब एली और उसके गैंग को अपने किए पर पछतावा होता है। वे डर जाते हैं कि उन्होंने एक हत्या कर दी है। एली को होश आता है और वो अपने साथियों को नेथन को उठाने का आदेश देती है। वे नेथन को जंगल में ले जाते हैं और उसके शरीर को एक स्टॉर्म ड्रेन में फेंक देते हैं। इस प्रक्रिया में नेथन की घड़ी वॉच जमीन पर गिर जाती है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता। इस घटना के बाद एली अपने बॉयफ्रेंड के घर जाती है और उसे बताती है कि उसने नेथन को मार डाला है, क्योंकि वो डरता है कि पुलिस उसे भी पकड़ लेगी। गुस्से में एली मोरो को याद दिलाती है कि वो उन सभी कारों के बारे में बता सकती है जो उसने चुराई हैं। वो पास के पुल पर जाकर अपने कपड़े जला देती है। अगली सुबह एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। नेथन पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित जंगल से बाहर नेथन मिलता है। वो स्कूल जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि कोई भी उसे देख या सुन नहीं सकता। वो क्लास में शोर मचाता है और एक किताब फेंकता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। नेथन प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है, जहां वो अपनी माँ को फ़ोन पर बात करते हुए सुनता है। वो उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंचती। घबराया हुआ नेथन घर वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में एक कार उसे टक्कर मार देती है। एक बड़ा ट्रक भी उसके ऊपर से गुजरता है, लेकिन नेथन को कुछ नहीं होता। उसे एहसास होता है कि वो अदृश्य हो गया है। नेथन घर पहुंचता है और अपनी माँ को पुलिस से बात करते हुए देखता है। वो उसे बताती है कि उसका बेटा गायब है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। नेथन को समझ में आता है कि वो मर चुका है। कुछ समय बाद डिटेक्टिव कैटी और ब्रायन नेथन के गायब होने की जांच शुरू करते हैं। वे जंगल में टायर के निशान और एक टूटा हुआ साइड मिरर देखते हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि एली और नेथन के बीच स्कूल में झगड़ा हुआ था। वे एली के घर जाते हैं और उसे छत पर बैठे हुए पाते हैं। डिटेक्टिव ब्रायन, जो एली के पिता के साथ काम कर चुके हैं, उससे पूछते हैं कि क्या उसने नेथन को देखा है। एली झूठ बोलती है कि उसने उसे स्कूल में झगड़े के बाद से नहीं देखा। ब्रायन को एली पर तरस आता है और वो उसे जाने देता है। इसी बीच नेथन, जो अब मान चुका है कि वो मर चुका है, अपने कमरे में बैठकर सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर एक खूबसूरत चिड़िया को देखता है जो घायल है और मरने वाली है। तभी एक जीवित चिड़िया उसके कंधे पर आकर बैठ जाती है। नेथन उसे पकड़ लेता है, लेकिन जीवित चिड़िया गायब हो जाती है, जबकि घायल चिड़िया मर जाती है। नेथन को समझ में आता है कि वो मरा नहीं है, बल्कि उसका शरीर और आत्मा अलग हो गए हैं। उसकी आत्मा तब तक रहेगी जब तक उसका शरीर पूरी तरह से नहीं मर जाता। इसी बीच डिटेक्टिव ब्रायन मोरो से मिलते हैं और उससे ज्वेलरी शॉप की चोरी के बारे में पूछते हैं। मोरो झूठ बोलता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन ब्रायन को उस पर संदेह होता है। नेथन को एहसास होता है कि वो एली को सुन सकता है, हालांकि वो उसे देख नहीं सकती। वो एली को चेतावनी देता है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, और एली जवाब देती है, कभी नहीं। अगले दिन एली नेथन के घर जाती है और उसके बचपन की तस्वीरें देखती है। उसे एहसास होता है कि नेथन भी उसकी तरह एक टूटे हुए घर से आता है। दोनों के पास भावनात्मक रूप से दूर माता पिता थे। एली को अपने के पर पछतावा होता है, लेकिन तभी नेथन की माँ कमरे में आ जाती है और एली भाग जाती है।
एली जंगल में उस जगह पहुंचती है जहां उसने नेथन को फेंका था। वहां उसे नेथन का शरीर नहीं मिलता, लेकिन एक नेथनोटिन गम का पैकेट ही मिलता है, जिससे उसे लगता है कि मोरो भी वहां आया था। एली मोरो को ढूंढती है और उसे एक खतरनाक जगह पर ले जाती है। मोरो मान जाता है कि उसने नेथन के शरीर को एक बांध के पास रखा है जो आधे घंटे में खुलने वाला है। एली वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मोरो उसे पेट में गोली मार देता है। एली भी जवाबी गोली चलाती है और मोरो को कंधे में लगती है। गंभीर रूप से घायल एली डिटेक्टिव ब्रायन को फोन करती है और उसे नेथन के शरीर का स्थान बताती है। पुलिस बांध पर पहुंचती है और नेथन को बचा लेती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है जहां वो आईसीयू में भर्ती होता है। नेथन का शरीर बच गया है, लेकिन उसकी जान अभी भी खतरे में है। दूसरी ओर एली, जो गोली से बुरी तरह घायल हो चुकी है, अस्पताल पहुंचती है। वो अपने किए पर पश्चाताप करती है और नेथन से माफ़ी मांगने के लिए आईसीयू में जाती है। वो नाथन के बगल में लेट जाती है और धीरे धीरे नाथन की आत्मा उसके शरीर में वापस आ जाती है। दुर्भाग्य से अली बहुत ज़्यादा खून बह जाने के कारण मर जाती है। मूवी का अंत होता है जब नेथन कुछ हफ्ते बाद एली के भाई वॉलर से मिलता है और उसके साथ खेलता है। तो दोस्तों, ये थी द इनविजिबल की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।